आई नो कि हम सभी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज से सुपर हीरो मूवीज से काइंड ऑफ बोर हो चुके हैं। हम बोर हो चुके हैं गुड गाइज को अनगिनत बार जीतते हुए देख के। नाउ वी वांट समथिंग एल्स, समथिंग दैट कैन ब्लो आवर माइंड्स, समथिंग डार्क, समथिंग इविल। We are bored of heroes. Now we want stories of anti-heroes and villains. We want something sinister. Black and blue, fight night, day versus night, God versus man, right versus wrong. बहुत देख ली है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज, अब दो हमें कुछ नॉलन-एस्क रेबेलियस स्टोरीज। और एमरल्ड फेनेल की सॉल्ट बर्न ठीक वैसे ही है। सॉल्ट बर्न इज फेनेल इनसेन मास्टरपीस। सॉल्ट बर्न कोई आपकी टिपिकल ईट द रिच टाइप मूवी नहीं है। इट्स मच मोर देन दैट। ये आईना है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में कोई इनोसेंट नहीं है, ना ही कोई अमीर और ना ही वो गरीब जिसके लिए आपके दिल में सिंपैथी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप स्टिक की कौन सी एंड पे हो। ऐसी कितनी ही फिल्में बनती है जिसमें आप जिसे जीतते हुए देखना चाहते हो, जब वो जीते तो उसके जीतने का दुख भी सबसे ज्यादा आप ही को हो। शुरुआत में आपको जिससे जितनी सिंपैथी है, अंत में उससे ही उतनी घृणा होने लगे, और जिसे देख के लगता है कि ये तो मतलब के घोड़े पे सवार होगा, वो एक्चुअल में उससे पूरा विपरीत हो। जो सोसाइटी और मीडिया ने हमारा नजरिया बना दिया है रिच और पुअर को देखने का, उस नजरिए को चैलेंज करती है सॉल्ट बर्न। और केवल ऑडियंस के नजरिए को ही नहीं, बल्कि ऑडियंस को ही चैलेंज करती है। सॉल्ट बर्न हमें चैलेंज करती है कि केवल शॉक्स को फील ही नहीं, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस पे फोकस करने की। जो भी आप एक मूवी से एक्सपेक्ट करते हो, सॉल्ट बर्न हर बार आपकी सोच से परे हो जाती है। फिर चाहे वो जेंडर रिलेटेड आपकी उम्मीदें हो या पीरियड सेक्स को लेके आपकी सोच हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ब्लड सकिंग वैम्पायर सीन। अभी शायद आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आए, बट डोंट वरी, अभी वीडियो में आगे खुल के बात करेंगे। पर पहले जरा एमरल्ड फेनेल के बारे में बात कर लेते हैं। फेनेल की लास्ट फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वुमेन थी। एज अ फिल्म मेकर फेनेल की काफी ग्रोथ हुई है प्रॉमिसिंग यंग वुमेन से सॉल्ट बर्न में। जहाँ प्रॉमिसिंग यंग वुमेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी अपनी थीम में। अगर एक लड़की एक बार में दारू पी के भंड हो जाए और एक लड़का उसको अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करे, तो गलत कौन है, वो नशे में धुत लड़की या फिर वो आदमी जो उसके साथ जबरदस्ती करता है? अरे सोच क्या रहे हो? ऑब्वियसली वो आदमी। किसी लड़की ने दारू पी रखी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका फायदा उठा लो। सो प्रॉमिसिंग यंग वुमेन काफी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस चीज को लेके कि मूवी कहना क्या चाहती है। पर सॉल्ट बर्न ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें काफी सारी थीम्स और मेटाफॉर्स का मिक्स आपको देखने को मिलेगा। फेनेल सॉल्ट बर्न में बिल्कुल भी स्पून फीडिंग नहीं करती है। और अगर आपको ये फिल्म अच्छी नहीं भी लगी, तो भी इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको लेके आप किसी ना किसी के साथ डिस्कस जरूर करोगे। और अच्छी फिल्में तो वही होती है ना जिनके एंड क्रेडिट रोल होने के बाद भी कॉन्वर्सेशन चलती रहे। फेनेल की काफी ब्रेव अप्रोच है राइटिंग और डायरेक्शन में। इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को इतने बैलेंस तरीके से दिखाने के लिए यू नीड बॉल्स ऑफ स्टील, जो कि है उनके पास। सॉल्ट बर्न में स्टाइल और सब्सटेंस दोनों है। फेनेल के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की खासियत दो चीजों में है, एक उसमें छुपे सब टेक्स्ट में और दूसरी सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंस। अब इस सीन में ही देख लो, 80% ऐसे सीन्स में एक लड़का लड़की को देख रहा होता है, 20% चांस है कि लड़का दूसरे लड़के को देख रहा होगा, और 100% चांसेस है कि ऐसे सीन्स ऑब्सेशन और सेक्सुअल टेंशन दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। और स्टार्टिंग में ऐसा ही लगेगा कि ओलिवर फिलिक्स को देख रहा है और यहाँ गे अंडरटोन्स आपको फील होंगी। बट वंस यू फिनिश द मूवी यू विल अंडरस्टैंड कि ओलिवर फिलिक्स से प्यार नहीं करता था, उसको उसकी लाइफ चाहिए थी। लाइफ से आई मीन उसका लाइफस्टाइल, उसकी दौलत, शोहरत, रुतबा। अगर उसके पास भी उतनी दौलत होती तो उस वक्त फिलिक्स की जगह पे वो होता और वो लड़की ओलिवर के साथ होती। और वही नहीं, उसकी जैसी हजारों लड़कियां फिलिक्स में नहीं ओलिवर में इंटरेस्टेड होती। टू बी ऑनेस्ट, सॉल्ट बर्न टू मी फेल्ट लाइक इट्स अबाउट पावर एंड कंट्रोल। पर मुझे पता है सॉल्ट बर्न मोस्टली लव और हेट के बारे में है। लव और हेट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। आप लव के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के खुद को घुटनों पे ला सकते हो। बट वंस द हेट किक्स इन, वी डोंट नो what we are capable of because we are very wild creatures। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर इंसान ही तो है। फिल्म की शुरुआत में ओलिवर कहता है I loved him but I was not in love with him, जिसका मतलब यही होता है कि ओलिवर को फिलिक्स की पर्सनालिटी से प्यार था। ओलिवर को फिलिक्स जैसा बनना था, उसको फिलिक्स से प्यार नहीं था। That's why in the end he confesses I loved him but I hated him and I hated you all। और पूरी फिल्म में जितने भी कांड होते हैं उन सब की वजह ये हेट ही तो है। दैट्स व्हाई आई सेड
हेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन नोन टू मैनकाइंड। ऑलिवर एक गरीब लड़का है जो स्कॉलरशिप के जरिए कॉलेज पहुंचा है। वहां पे सभी लोग बहुत रिच है और हर कोई उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। सिर्फ एक नर्डी लड़का है जो बिल्कुल ऑलिवर के जैसा है, पर ऑलिवर को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट रिच ग्रुप। ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप इन विच फिलिक्स इज देयर बिकॉज ही इज अट्रैक्टेड टू दैट लाइफस्टाइल। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑलिवर इज लाइक अ मॉथ हु इज अट्रैक्टेड टू शाइनी थिंग्स। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड अबाउट सॉल्टबर्न इज की हाउ इट सबवर्ट्स माई एक्सपेक्टेशन। जब ऑलिवर फर्स्ट टाइम फिलिक्स से मिलता है तो वो सीन कितना ऑर्गेनिक लगता है। फिलिक्स की साइकिल खराब है और ऑलिवर उसको अपनी साइकिल ऑफर करता है। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट फिलिक्स क्योंकि एक अमीर लड़का है तो मे बी वो ऑलिवर का केवल यूज करेगा, जैसा कि हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा भी है। और जिस तरह से फिलिक्स ऑलिवर को कहता है कि ठीक है पर तू मेरी साइकिल मेरे रूम तक ले आएगा, दैट शोज कि यार ये बंदा कहीं इसका यूज करने वाला है एज अ टॉय, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, जैसा कि हम बहुत सारी मूवीज में देख भी चुके हैं। सच कहूं उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आई थी कि फिलिक्स तो काफी चंट है। बट देन फिर वो जब पब में दोबारा मिलते हैं तो फिलिक्स ऑलिवर को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिलिक्स ऑलिवर को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाता है और उसे बिल्कुल भी आउटसाइडर जैसा फील नहीं होने देता। और जब फाले ऑलिवर को शॉट्स ऑर्डर करने के लिए मजबूर करता है तो फिलिक्स का रिएक्शन देखने लायक था। मतलब वो कैसे कहता है ना कि यार तू पागल है, ये शॉट्स इतने महंगे हैं, उसका पूरा बजट खराब हो जाएगा। और फिर वो जब देखता है कि काउंटर पे उसके पास पैसे की कमी हो रही है तो वो ऑलिवर के पास जाता है और जिस तरीके से उसको वो पैसे देता है बिना उसको नीचा दिखाए, वो कहता है कि यार तेरे पैसे वहां पे गिर गए थे, तूने ध्यान नहीं दिया, ये ले तेरे पैसे। कितना सही बंदा है। अब ये सीन ये क्लियरली स्टैब्लिश कर देता है कि फिलिक्स बहुत ही अच्छा इंसान है। ही इज अ ट्रू फ्रेंड विद अ गोल्डन हार्ट हु केयर्स अबाउट पीपल एंड ही इज नॉट सम रिच स्पॉइल्ड ब्रैड, जैसा कि हम बाकी फिल्मों में देखते आए हैं। तो मैंने कहा ना ये मूवी बाकी मूवीज से बहुत अलग है। और फिर जब ऑलिवर फिलिक्स को बताता है कि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है, उसके फादर अल्कोहलिक है और जब वो 8 साल का था उसको अपनी माँ की गले के अंदर हाथ डालना पड़ा था वॉमिट कराने के लिए, वरना उसकी माँ नींद में ही मर जाती क्योंकि उसने इतने सारे ड्रग्स किए हुए थे। और अभी उसके पापा मर गए हैं नशे में धुत होकर पत्थर पर सर टकराने की वजह से। और इस पॉइंट पे फिलिक्स ऑलिवर को जैसे कंसोल करता है, उसको घर जाने के लिए कहता है, पर ऑलिवर कहता है भाई मैं तेरे जितना अमीर नहीं हूं कि कभी भी उठ के कहीं भी चले जाऊं, मेरे लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। तो फिलिक्स ऑलिवर का दुख हल्का करने के लिए उसको अपनी फैमिली ट्रेडिशन के बारे में बताता है कि जब भी उनकी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो वो उस दुख को हल्का करने के लिए उस इंसान का नाम पत्थर में काव करके पानी में बहा देते हैं, जिससे कि उनका दुख कम हो जाता है। तो फिलिक्स ऑलिवर के लिए भी यही करता है और ऑलिवर कभी भी घर वापस नहीं जाना चाहता, उस नरक में वो कभी नहीं जाएगा। तो फिलिक्स समर्स में ऑलिवर को अपने घर सॉल्टबर्न आने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि ये समर्स हम लोग सॉल्टबर्न में बिताते हैं। नाउ आयरनी इज दैट कि हमारा मिसकंसेप्शन यही है ना कि रिच गाइज आर ऑलवेज बैड। एटलीस्ट मूवीज में तो यही होता है कि विलन तो फैक्ट्री का मालिक ही होगा। जैसे कि हम अपने डॉग को हड्डी फेंकते हैं और वो झट से लपक लेता है, ठीक वैसे ही फिनेल ऑडियंस को हड्डी फेंकती है और ऑडियंस लपक लेती है। जब ऑलिवर सॉल्टबर्न पहुंचता है तो हम देखते हैं कि फिलिक्स का जो घर है वो किसी राजमहल से कम नहीं है। बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे कमरे हैं, रेड रूम, ब्लू रूम, लाइब्रेरी रूम। ऑलिवर की तरह हम भी चकाचौंध में खो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसकी फैमिली हर गर्मियों में एक ना एक फ्रेंड को बुला लेती है और उसको अपने साथ समर्स में रखती है, जिससे हमें ये फील होने लगता है कि ये रिच लोग इन गरीब लोगों को, इन अनप्रिविलेज्ड लोगों को एज अ एंटरटेनमेंट यूज करते हैं। पर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये फैमिली ऐसी नहीं है, बल्कि ये फैमिली तो ऐसी है कि ये सच में उन्हें दोस्त बना के रखते हैं, पर जो लोग इनके पास आते हैं वो इनका यूज करते हैं। और ये रिच फैमिली तो जेन्युइनली बहुत अच्छी है, इनसे अच्छी तो कोई फैमिली हो भी नहीं सकती। फिलिक्स भी ऑलिवर की पूरी केयर करता है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वी डोंट नो कि बुरा कौन है, क्योंकि कहानी में कोई तो विलन होगा। तभी ऑलिवर के बर्थडे पे ये लोग एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और फिलिक्स ऑलिवर के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। फिलिक्स को लगता है ऑलिवर अपने फादर के मरने पे भी घर नहीं गया तो उसकी मॉम न जाने किस हालत में होगी, और उसकी मॉम एक ड्रग एडिक्ट भी है तो वो पता नहीं कैसी होंगी, तो उनका इलाज भी करवाया जा सकता है। और अगर ये दोनों साथ में मिलेंगे तो इन दोनों के रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं, ऑलिवर और उसकी माँ के। तो यही सोच के वो ये सरप्राइज प्लान करता है कि इस बर्थडे पे ऑलिवर को उसके घर ले जाया जाए,
जब ऑलिवर को ये पता लगता है कि फिलिक्स उसको उसके घर ले जा रहा है तो ऑलिवर थोड़ा नाराज हो जाता है और वो घर बिल्कुल भी नहीं जाता, पर मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। और वहां पे आता है इस मूवी का सबसे शॉकिंग मोमेंट। अब वो शॉकिंग मोमेंट क्या है ये जानने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग सॉल्ट बन को इसके शॉकिंग मोमेंट्स के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, एंड ट्रस्ट मी इसमें बहुत सारे व्हाट द एफ मोमेंट्स है। इसकी थीम थोड़ी ऐसी है जो नॉर्मली मूवीज में होती नहीं है। जैसे कि जब ऑलिवर और फार्ली प्रोफेसर के सामने बैठे होते हैं तो फार्ली कहता है, ऑलिवर थस बड़ा अजीब सा वर्ड है, इसको रेयरली यूज किया जाता है और तुमने 7-8 बार इस वर्ड को इस एस्से में यूज किया है। तो ऑलिवर कहता है, तुम मेरे एस्से के स्टाइल को क्रिटिसाइज कर रहे हो, एस्से के सब्सटेंस को नहीं। इस सीन में फेनेल कहना चाह रही है कि मूवी को उसके स्टाइल के लिए नहीं बल्कि उसके सब्सटेंस के लिए क्रिटिसाइज करना चाहिए, विच आई टोटली एग्री। तो सॉल्ट बन में जो शॉकिंग मोमेंट्स है उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन। सबसे पहले पीरियड सेक्स यानी ब्लड सेकिंग वैम्पायर सीन की बात कर लेते हैं। फिलिक्स की बहन वेनिशिया को मंथली पीरियड्स चल रहे होते हैं और ऑलिवर और वेनिशिया के बीच में पीरियड सेक्स होता है। इस सीन में कोई न्यूडिटी नहीं है, पर जो ब्लड है वो एकदम क्लियरली विजिबल है। और इस सीन में ऑलिवर वेनिशिया को बोलता है, आई एम योर ब्लड सकिंग वैम्पायर, और उसके खून को पीने लगता है और उसके पीरियड वाले खून को अपनी उंगलियों में लेके उंगलियों को चाटने लगता है और वेनिशिया को भी चटाता है। अब इस सीन के दो मीनिंग है। पहला तो सिंपल है, ये सीन फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला को होमाज पे करता है। उसमें काउंट ड्रैकुला नीना का खून पीता है, सकिंग ऑल हर एनर्जी। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है, पीरियड सेक्स सिनेमा में यूज होता है विमेन्स को वीक दिखाने के लिए। पीरियड्स के वक्त फीमेल बॉडी से जो ब्लड निकलता है दैट इज लाइक आपके शरीर से फ्लूइड के माध्यम से सारी एनर्जी बाहर निकल रही है। तो सिनेमा में जब पीरियड सेक्स दिखाया जाता है तो इसका मीनिंग रहता है कि मेल फीमेल की एनर्जी को सक कर रहा है और उसको वीकर बना रहा है। ये मेल डोमिनेटिंग सीन होते हैं और इस सीन में हम ऑलिवर की डोमिनेटिंग साइड भी देखते हैं। इस ब्लड सकिंग सीन का इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि वेनिशिया ऑलिवर की हर बात मानने लगती है, जिससे वेनिशिया को मदद मिलती है एनोरेक्सिया से कॉम्बैट करने में। एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें मरीज वेट बढ़ने के डर से कुछ भी खाने से कतराता है और वेनिशिया अगले दिन ही पूरा ब्रेकफास्ट करती है ऑलिवर के कहने पे। और इस ब्लड सकिंग वैम्पायर वाले सीन में एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ऑलिवर ने अपने दांत इस हाई सोसाइटी में अब गाड़ लिए हैं और ये इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। और धीरे धीरे ऑलिवर एक मकड़ी की तरह पूरे घर में अपने ऑलिवरी जाले बिछा रहा है। पहले फिलिक्स को यानी भाई को पटाया, फिर बहन को पटाया और फिर माँ बाप को भी अपने झांसे में फंसा दिया। और जिन लोगों से उसे खतरा है जैसे कि फिलिक्स का कजन, उसको भी घर वालों से दूर कर दिया। सो नाउ यू नो ऑलिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और जब फिलिक्स ऑलिवर को सरप्राइज करने उसके बर्थडे पे उसके घर जाता है तो खुद ही सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि ऑलिवर की तो बहुत ही लविंग फैमिली है, बहुत सीधे साधे माँ बाप है उसके। फिलिक्स के साथ साथ ऑडियंस भी शॉक हो जाती है ये देख के कि ऑलिवर कितना घिनौना इंसान है। उसने अपने अच्छे खासे पिता को मरा हुआ बता दिया और माँ को ड्रग एडिक्ट। और ये सब किस लिए? सिर्फ सिंपैथी क्रिएट करने के लिए फिलिक्स के दिल में। इससे दिखता है कि ये इंसान कितना घिनौना है, कितना वियर्ड है और कितना ट्रेजिक है। आपको ये काफी रिलेटेबल नहीं लग रहा आजकल के टाइम में? इंटरनेट पे कितने लोग अपनी फेक स्टोरी बनाते हैं दुख और दर्द वाली, सिर्फ लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए। कितना लोग अपने फेक स्ट्रगल दिखाते हैं सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इतना कुछ होने के बाद तो फिलिक्स ऑलिवर को सॉल्टबर्न से जाने के लिए ही कहेगा, जो कि वो कहता भी है। पर इससे पहले कि ऑलिवर वहां से जाए फिलिक्स की मौत हो जाती है और फिर आता है फ्यूनरल वाला सीन दैट ब्रोक माय हार्ट। अगर आपको लग रहा है कि ब्लड सकिंग वैम्पायर वाला सीन वियर्ड था तो गेट रेडी, वो तो कुछ भी नहीं था। मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ आपका मन खराब हो जाएगा वो सुन के। फेनेल का बॉडीली फ्लूइड से क्या रिश्ता है आई डोंट नो, पर कुछ तो है, क्योंकि प्रॉमिसिंग यंग वुमेन में भी एक सीन में कैसेंड्रा रायन को कॉफी देती है जिसमें वो थूक देती है और रायन उस कॉफी को पी लेता है। सॉल्टबर्न में जब फिलिक्स बाथरूम में मुठ मार रहा होता है, आई मीन मास्टरबेट कर रहा होता है, तो वो बाथटब में ही अपने स्पर्म गिराता है और फिर उसके जाने के बाद ऑलिवर आता है। ऑलिवर उस बाथटब में मुंह डालकर उस वाइट पानी को चाटने लगता है। एंड ऑफ कोर्स वो साबुन का पानी तो होगा नहीं, वो स्पर्म ही है। जैसा कि हमें आइडिया तो है कि ऑलिवर फिलिक्स को पसंद करता है, वरना बाथटब चाटने की जरूरत नहीं थी। तभी तो फिलिक्स का फ्यूनरल वाला सीन इतना इम्पैक्टफुल लगता है जब ऑलिवर अपने कपड़े उतारकर फिलिक्स की कब्र के साथ सेक्स करने लगता है। उसमें उसका गिल्ट भी दिखता है और उसका प्यार भी,
जो मोहब्बत का इजहार फिलिक्स को वो जिंदा रहते हुए नहीं कर पाया, वो फिलिक्स के मरने के बाद कर रहा है। और इस सीन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ओलिवर फिलिक्स को कह रहा है कि फक यू, अब तेरी जगह मैं हूं और जो तू करता था अब मैं वो करूंगा। जो कंट्रोल ओलिवर चाहता था, फाइनली ओलिवर को वो कंट्रोल मिल गया और तू देख अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे ये सीन काफी इमोशनल तो है, क्योंकि ओलिवर चाहे जैसा भी हो, कुछ फीलिंग तो थी उसके दिल में फिलिक्स को लेके। उसके सामने वो अपना कंट्रोल खो देता था और फिर धीरे धीरे फिलिक्स की पूरी फैमिली एक एक करके मरने लगती है और ओलिवर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और फिर उसके बाद फिलिक्स की माँ को भी मार देता है। और ये क्लियर हो जाता है कि मूवी में जो भी हुआ उसमें से कुछ भी एक्सीडेंट नहीं था, सब कुछ सोची समझी चाल थी, सब कुछ ओलिवर का प्लान था। फिलिक्स से दोस्ती करना, उसके घर सॉल्टबर्न जाना, सबको अपने झांसे में फंसाना, फिलिक्स को मारना, वेनिशिया को मारना, फिलिक्स के बाप के मरने का इंतजार करना और फिलिक्स की माँ को पटा के प्रॉपर्टी अपने नाम करके फिर उसकी माँ को भी मार देना। और फिर मूवी के लास्ट में पूरे सॉल्ट बन में वो नंगा होकर नाचता है, खुशी में पागल होके ड्रग्स करता है, जैसी जिंदगी उसको चाहिए थी उसको वैसी ही मिल गई। दौलत, शोहरत, पावर, पैसा, सब कुछ है अब उसके पास। बट आई थिंक कि वो बहुत समय तक खुश नहीं रहने वाला, तभी तो उसका जो बुढ़ापे का सीन है वो बहुत ही डल सा फील होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसने पैसा तो बना लिया, कामयाबी भी उसे मिल गई, पर ऐसी कामयाबी किस फायदे की जिसके लिए उसको इतने लोगों को मारना पड़ा, अपनी फैमिली से दूर हो गया, उसका अपना कहने के लिए एक इंसान नहीं है, बहुत अकेला है वो इस दुनिया में। फाइनली उसको वो सब तो मिल गया जो उसे चाहिए था, पर किस कीमत पे। बहुत से लोगों का सॉल्टबर्न को लेके क्रिटिसिज्म यही है कि ये मूवी रिच लोगों को सिंपथाइज करती है। तो मैं कहूंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, कितनी सारी मूवीज हैं जो पुअर लोगों को सिंपथाइज करती है, तो एक मूवी ने अगर अमीरों को सिंपथाइज कर दिया तो इसमें दिक्कत क्या है। और कितनी ही मूवीज ऐसी हैं जिसमें विलन को आप फाइनली हैप्पी एंडिंग मिलते हुए देखते हो। भाई एंडिंग तो अच्छी है ना, मजा तो कर लिया उसने, वो तो हम सोच रहे हैं कि उसके आगे का फ्यूचर उसका डार्क होने वाला है, पर मूवी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया ना। मूवी का तो लास्ट सीन वो खुश है, नंगा होके नाच रहा है, हैविंग फन। फाइनली उसको वो मिल ही गया ना जो उसको चाहिए था, दौलत, शोहरत, पावर। सॉल्ट बर्न इज डेफिनेटली डिस्कशन वर्दी, और अगर फिल्म के एंड क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी उस पर डिस्कशन चलते रहे तो आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म, एंड दिस इज व्हाई सॉल्ट बर्न इज फिनेल इनसेन मास्टरपीस। Good night.